हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान जी नंद महाराज तथा जशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं। जोगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण प्रेरण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वह जोगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय आलूख में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों के एक जोड़ी जमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने की पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के आलूख के से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक चेतावनी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्ष की जोड़ी को धराशाही करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में जय वृक्ष कबीर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और उनके नाम नलकुबर था। मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि जय मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ जय वर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने के से उनका उद्धार हो सकेगा। जय कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता जशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक नवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नलकुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। जहाँ पर नलकुबर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परमेशा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकुबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारापार ना था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र पराये मुद्रा तथा कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के दोनों पुत्र भी मुद्रा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार जय दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहाँ मदिरापान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में भी वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे, जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। जब वह इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वह समझ गए कि नलकुबर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मंदोमत है कि वह दोनों